मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए फिर आरंभ करते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। हमने कल कहाँ तक कर लिया था? हमने मालिनी कर लिया था, शालिनी कर लिया था, मंदाक्रांता कर लिया था और हम तोटक पर थे। स्वप्निल आप कल का देख चुके हैं? तो कल का मालिनी तक का पहुंचा हूँ। मालिनी शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले का डिस्कशन चल रहा था। अच्छा। बट सर वो रिकॉर्डिंग में वो आपका शायद वॉइस इको हो रहा था। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है ना, कल हमने ये सॉफ्टवेयर चेंज किया है क्योंकि हमारे पुराने वाले की जो थी लिमिट रीच कर गई थी। तो हमने ओके। पहली बार ये हाँ। वाला सॉफ्टवेयर प्रयोग किया, तो हमें समझ में नहीं आया। तो हमने क्या किया था, जैसे अभी हम करते थे तो 2 डिवाइस से करते थे, वैसे ही इस अच्छा बार भी 2 डिवाइसेस से किया, तो उसमें एक मेरे फ़ोन में जा रहा है और एक मेरे लैपटॉप में आ रहा है, तो वो असुविधा अच्छा, तो होगी। इसीलिए हुई। हाँ, आपको लेकिन उसमें जो भी समस्या होगी आप बता हाँ दीजिएगा, वो हम दोबारा कर लेंगे, है ना? हाँ, मैं वापस एक बार उसको सुनता हूँ क्योंकि वो डिस्कशंस तो एनीवे समझ में आ रहे हैं, बट कुछ जैसा श्लोक एंड ऑल है वो लय समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं कुछ होता है प्रॉब्लम तो मैं आपको बताता हाँ, बिल्कुल प्लीज़। चलिए, तो आज हम आरंभ करेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे अपने-अपने समय से। हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, तोटक मैंने आपको कहा था कुछ देख के आने के लिए, तो आयुषी आ गई हैं, तो मुझे लगता है ये देख के आई होंगी संभवतः। हाँ, बताइए। जी सर। सर वो अवधि मतलब 4 है, हुँ, तो हमें 4 टाइम्स सकार सगण हमें देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बात है। अब मैंने सोचा था और लोग अगर आ गए होते तो पहले औरों से पूछता मैं, पर ठीक है आप आ गईं, आपने बता दिया। तो यही है। अब आप स्क्रीन मेरी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अच्छा सुनो, रुको, गलती हो गई, ये तो रिकॉर्डिंग में चल रहा है ना स्क्रीन, तो यहाँ मुझे आपसे शेयर करना पड़ेगा। हाँ, आप देख पा रहे हैं? जी सर। ठीक। रिया जी भी आ गई हैं? ठीक है। तो आप में से किसने सुना इस बात को, जो अभी इन्होंने बताई? वद तोटकमब्धिसकारयुतम्। तो स्वप्निल आप इसका विन्यास करके बताएंगे मुझे? तो ये टोटक तो उसका नाम हो गया। हाँ। एंड सकार होगा उसमें। युतम है तो मतलब सकार के साथ में कुछ और चीजें हैं जो युक्त, जिससे युक्त है अपना टोटक हाँ। छंद। हाँ। सकार का अर्थ क्या है? सकार मतलब सवर्ण। सवर्ग। स मतलब हाँ, स जो लेटर है वो। अच्छा, आपने भुजंग प्रयात का सुना था? और कल वाला भी अगर आप पहले वाले तक आ गए हैं, मालिनी तक, तो आपने आरंभ में भुजंग प्रयात सुना होगा। उसमें भी था भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः, ये था ना? तो वहां पर यकार से आपने क्या तात्पर्य ग्रहण किया था? एक मिनट। नहीं, वो यकार वाला मैंने नहीं सुना था शायद। भुजंग अच्छा। प्रायक मैंने सुना था, बट उसमें आपने ये जो बताया था कि सांप की तरह जाता नहीं, है वो। लेकिन आप तो परसों की क्लास में अंत तक थे, उसमें भी हमने अंत हाँ। भुजंग प्रयात से ही किया था। उसमें भी यही बताया हम्म। था, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। अब यकार से क्या समझा था? याद नहीं से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हंसी आप बताएं। सर बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। अ, सर हमने तब वहाँ पर यकार से यगण लिया था, जी। तो शायद ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अवधि
का अर्थ समुद्र, सागर, तो वो 4, तो 4 सकार यानी 4 सगण से बिल्कुल ठीक बात जो आयुषी ने बोली वही। अब इसको खोल के पढ़ते हैं, क्या बनेगा? वद कहो तोटकमब्धि सकार युतम। तोटक कहो किसे? जो अब्धि सकार से युक्त हो। अब्धि मतलब 4 सकारों से युक्त हो। ठीक है, 4 सकारों से युक्त जो छंद है उसे तोटक कहो, ये अर्थ हुआ। स्पष्ट हुआ आप लोगों को? और 4 सकार का अर्थ क्या हुआ? 4 सगणों से युक्त जो हो। हाँ प्रिया जी बोलिए। अवधि मतलब तो भैया मतलब जिससे शुरू होता है ये होता है ना, अवधि का अर्थ आप बोल रहे थे कि पता करके आए हैं। हाँ तो आप पता करिए, तो अवधि का अर्थ शुरू होता है तो नहीं होता, अवधि का अर्थ समुद्र होता है। कल जो हमने छंद पढ़े हैं उनमें भी 1-2 में अवधि आया है। किसमें आया था बताइए? गोपधि लोकई एक ही आया था, है ना? और मंदाक्रांताम बुधि रसन गई, तो वहां अम्बुधि आया था। अवधि और अम्बुधि मतलब समुद्र। समुद्र मतलब 4। तो यति निर्देश कैसे होता है स्वप्निल, आप जानते हैं अच्छे से ना? किसका सर? यति निर्देश कैसे करते हैं ये बात स्पष्ट है? इसमें तो पादांत यति है तो ये कंटिन्यूस हाँ जाएगा। वैसे यति निर्देश किन शब्दों से करते हैं वो तो जानते हैं ना? अब ईश्वर, चंद्र, सूर्य, आदित्य, दिक, वसु, नग, अब्धि, समुद्र, इन सब से करते हैं। हाँ तो ये नंबर्स है कि जैसे रुद्र है तो 11 हाँ होगा। बस 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 यही कुछ है। हाँ हाँ, आदित्य है तो 12 होगा ना। ठीक ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको कौन खोलेगा? सकार युतम, 4 सकार मतलब क्या हुआ? प्रिया जी बताइए, 4 सकार मतलब 4 सगण क्या बनेगा? 4 सगण होंगे लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और लघु लघु गुरु। ठीक बात है। तो अब ये 4 सगण यदि इस प्रकार के होंगे तब आप ये बताएं कि खुलेगा कैसे? वो गण खुलता है तो क्या करते हैं हम? यमाता तो हम राजभान हमें सलगा से खोलिए। तो सलग सलग ग सलग नहीं, और गा या गम बोलिए। सलगम 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 सलगम। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको मतलब क्लियर हो रहा है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको बीट के साथ कोई बताएगा कैसे होगा, केवल गणों को खोल के? सलगा 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 सलगा, या जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब इसको कोई पढ़ के बताएगा? एक लय में पढ़ के कौन बताने का प्रयास करेगा ताल के साथ? हाँ प्रिया जी। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे। बहुत बढ़िया, पूरा पढ़िए आप, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। महितोपनिषद कथितार्थ निधे, हृदये कलये विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आपका स्वर बहुत अच्छा है। आप गाती भी हैं क्या? मैं वो क्लासिकल सिंगिंग भी सीख रही हूँ, जितने अंशों में बैंगलोर में सीख सकती हूँ। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। तब आपको ये ताल वगैरह जब हम बोलते हैं 16 मात्रा वगैरह तो समझ में आ जाता होगा आराम से। मतलब बाय डेफिनेशन क्या होता है भैया वो? अच्छा जाने दो, फिर संगीत में नहीं जाएंगे, मैं बस अपनी जिज्ञासावश पूछ रहा था। ठीक है, चलते हैं फिर अभी आगे। इतना सबको स्पष्ट हो गया है, तो आज हम जो करने वाले हैं उसमें मजा ज्यादा करने वाले हैं। तो एकदम रिलैक्स होके बैठिए और अपने कानों की ट्रेनिंग कीजिए। स्लाइड्स आपको मिलेंगी, आपको केवल गाना गाना है आज। ठीक है, जो हम कल से परसों से कर रहे हैं वही चीज करेंगे, पर हम थोड़ा और अपने कानों को खोलने का प्रयास करेंगे कि आज की क्लास के बाद अब आप जो भी सुने उसमें आप प्रयास करें एक ताल खोजने का। ठीक है, हो सकता है उसमें गण ना बैठे, तो गण कैसे बिठाना है वो आपका ऑडिटरी ट्रेनिंग का प्रोसेस है ना? लेकिन प्रयास किसका करना है? ताल को देखने का। ताल आपके चारों ओर दिन भर घूमती रहती है,
आपके कान उसे सुनते कितना है, रजिस्टर कितना करते हैं, बस उसी की बात है, सारा खेल वही है। ठीक, चलिए अब हम छंद ही देखेंगे अगला, लेकिन फिर मजे में बातें करेंगे थोड़ी। अब यह है प्रमाणिका। क्या है? प्रमाणिका। प्रमाणिका क्या है? समवृत्त है, पादांत यति है और 8 वर्ण प्रतिपाद हैं। पढ़िए, सिद्धिदात्री पढ़िए बेटा। सर सुर में जैसे आता हो वैसे पढ़ो। प्रमाणिका जरौ लगौ। बहुत बढ़िया। सुर में भी पढ़ सकती हो, किसी कोशिश करना चाहोगी? सर मतलब कौन सी सुर में? कैसे भी गा के, जैसे आपको स्वाभाविक रूप से मन करे इसको पढ़ने का, क्योंकि अभी इस पूरे समूह में एक आप ही बच्ची हैं, छोटी है ना, तो आपके माध्यम से सबके लिए बहुत अधिक सहज होगा इसको समझना कि सहजता क्या होती है, क्योंकि हम सब लोग एडल्ट्स हो गए, तो हमारे लिए सहज होना सहज नहीं है। अब बच्चा जो करेगा वो बहुत सहज होगा, तो इसलिए आप जो हैं वो सबको सिखा सकती हैं। बताइए। सर कोई आइडिया नहीं आया, मतलब कैसे गाऊं इसको? आप अपने आप से कोई भी धुन कोशिश करो कि आपको रुकना नहीं है, इसमें यति बीच में कहीं नहीं है, एक ताल को फॉलो करो, सुर मत गाना नहीं है, एक ताल को फॉलो करना है, बीट को फॉलो करना है। प्रमाणिका जरऊ लगऊ, ये लिखा है। अब इसको चाहे जैसे पढ़ लो, चाहे जैसे मैंने बोला वैसे ही बोल लो। प्रमाणिका जरौ लगौ। हाँ, इसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नोटिस किया सबने? छोटी सी बच्ची बिना कुछ सिखाए कर रही है। बेटा इसी तरह से इसको 4 बार पढ़ो, बिना रुके 4 बार पढ़ो। प्रमाणिका जरौ लगौ, प्रमाणिका जरौ लगौ, प्रमाणिका जरौ लगौ, प्रमाणिका जरौ लगौ। शाबाश। अब देखो, अब बेटा इसी धुन में ये जो 4 लाइनें आ गई हैं इनको पढ़ो। नयेन वंदितो गुरु नरमातृदेवता तथा मुखस्य तस्य दर्शना दर्शनात्, दर्शनात् है वो, और फिर दर्शना हाँ, फिर भवेद्धि, भवेद्धि पाप संचयः। संचयः। वो लिपि के कारण आपको समस्या हो रही है। अब आपने समझ लिया। अब जो आपने पढ़ा था प्रमाणिकाल जरऊ लगऊ, उसी तरह से पढ़ो इसको। नयेन वंदितो गुरु नरमातृदेवता तथा मुखस्य तस्य दर्शना भवेद्धि पाप संचयः। बहुत ही अच्छा है। आपको एक चीज सुधारनी है, लेकिन आपको क्या सुधारना है बेटा, कि आप बहुत बार जो आपके पढ़े हुए छंद नहीं होते हैं पहले से, आप उनमें वर्ण विपर्यय करती हैं, आप अक्षरों की जगह को बदल देती हैं, है ना? बहुत बार मैंने नोटिस किया है। इस पे काम कीजिए, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। दर्शना लिखा है उसको नर्शदा नहीं पढ़ना है, ठीक है? दर्शना लिखा है ना, तो नर्शदा क्यों पढ़ा? नर्शदा नहीं पढ़ना था, तो मजे मजे में पढ़ गए। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हाँ, दर्शता ही पढ़ा था सर। पहली बार में, दूसरी बार में नहीं पढ़ा, ठीक है? चलिए अब देखिए कौन और इसको ट्राई करना चाहेगा। सबसे पहले तो बच्ची से प्रेरणा मिली उन लोगों को जो गा नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता है, उसने अपने आप किया है इसको। तो कौन और अपने हिसाब से पढ़ेगा? हाँ स्वप्निल पढ़ो। नयेन वंदितो गुरुर्न मातृदेवता तथा मुखस्य तस्य दर्शनात् भवेद्धि पाप संचय। बहुत बढ़िया। लय थी ना आपके पढ़ने में, स्वयं पता लग जाता है कि हमने लय को भंग किया है अथवा नहीं किया है। आयुषी इसको खोल के बताइए। प्रमाणिका जरऊ लगऊ। प्रमाणिका छंद का नाम है। जरौ जगण रगण लगौ लघु और गुरु। बहुत बढ़िया। अब इसको अगला हाथ किसका? पौलोमी खोल के बताइए, गणों को खोलिए। यमाता राजभान पौलोमी। यस सर। सर एक सेकंड मैं देख रही हूँ। पहला ज गण है, वो तो बता दिया इन्होंने। ज गण र गण लघु गुरु। अब गणों को खोलो।
जगण लगन लघु गुरु। चौथा सामने मीटर लिखा है। हाँ लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। ज र और लघु गुरु। हाँ, जभान राज भालगा, जभान राज भालगा, जभान राज भालगा, जभान राज भालगा। बहुत अच्छा है। अब आपको एक कविता सुनाते हैं। कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कुछ रखा है क्या? अच्छा, तो क्या है? हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बन गया। अब हम एक काम करते हैं, इसी मीटर को डबल कर देते हैं, तो कौन बनेंगे? पंचचामर। उसी का एक नाम होता है नराच। ठीक है, नराचः अथवा पंचचामरम। नराच छंद अथवा पंचचामर, एक ही छंद के दो नाम हैं। ऐसा कई बार आपको मिलेगा, एक ही छंद के एकाधिक नाम हो सकते हैं। ठीक है, इसी मीटर का डबल मतलब क्या हुआ? नना 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 नना, ये एक चरण। समझ में आ गया? इसके दो चरण मिला देंगे तो वो उसका एक चरण बनेगा, तो इसका डबल हो गया वो। समझ में आया? तो अब जो कविता सुनाई वो प्रमाणिका में भी कही जा सकती है, अगर आप उसको वहां पे चरण मानेंगे जैसे मैंने सुनाया, और अब जैसे सुना रहा हूं उस प्रकार से यदि चरण मानेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। तब क्या बनेगा? सुनो। हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये स्वतंत्रता से पूर्व की प्रसाद की कविता है, बहुत सुंदर है। जिन लोगों ने पुराना वाला चाणक्य देखा होगा ना, जिसमें वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी वाला, उसमें जो प्रसंग आता है जहां पर चाणक्य निकल जाते हैं देश को जगाने के लिए, और ये क्या नाम है, चंद्रगुप्त अपने सारे सहपाठियों के साथ में वहां के राजन्य वर्ग को जागृत करने के लिए, जनता को जागृत करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। उस समय वो लोग यही कविता गा रहे होते हैं, है ना। वो लोग थोड़ा और वीर रस में गाते हैं। तो रसानुकूल लय देना वो संगीतकारों का काम है, हम तो केवल ताल फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमें याद करने में सरल है। ठीक है, तो समझ में आया? अब देखिए, मजा करेंगे थोड़ा सा। देखो, पंचचामर क्या है? समवृत्त है, पादांत यति है, इसमें उसमें 8 वर्ण प्रतिपादित है, इसमें 16 वर्ण प्रतिपाद हैं। पढ़िए। लघुर गुरुर निरंतरम भवेद्धि पंचचामरम। हो गया। अब उसी को पढ़ें, क्या था पुराना वाला में? प्रमाणिका जरौ लगौ, प्रमाणिका जरौ लगौ, लघुर्गुरुर्निरंतरम भवेद्धि पंचचामरम। आया मजा? जस्ट डबल हो गया। प्रमाणिका के मीटर को 2 बार बोला तो पंचचामर का 1 बार का मीटर आ गया। प्रमाणिका का लक्षण 1 बार बोला, पंचचामर का लक्षण, अरे प्रमाणिका के लक्षण को 2 बार बोला तो पंचचामर का लक्षण 1 बार में आ गया। ठीक है, खोलिए। क्या है? लघु गुरु निरंतर जो होगा वो पंचचामर होगा। बस इतना ही अर्थ है। अब इसमें आप पूछिए कि भाई ये बात बताओ, इसमें वर्णों का उल्लेख तो आया ही नहीं और यति विधान भी नहीं बताया, ये डाउट आना चाहिए। तो यति विधान नहीं बताया, वर्णों की संख्या भी नहीं बताई, यति विधान नहीं बताया का तो उत्तर क्या है कि जहां नहीं बताते हैं वहां पादांत यति होती है, डिफॉल्ट यति है वो। ठीक, और जो नहीं बताया तो लक्षण में अपने आप स्पष्ट है, लक्षण में जितने वर्ण है उतने गिन लो। वो कितने निकलेंगे? 16 ही निकलेंगे। गिन के बताओ। लघुर, सॉरी, ल घुर गो, ल घुर गो रुर ने रन त रम भ वेद भ वेद ति पन च चा म रम। 16 हुए। 16। ल घुर गो रुर ने रन त रम भ वेद ति च पन च
चामरम 16 गिने तो प्रमाणिका का 2 बार और पंचचामर का 1 बार। चलिए अब ये कौन पढ़ेगा? जो अभी धुन बताई उसी में पढ़ लो, या अपनी कोई पता हो तो वो बताओ। आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जिस प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए बंगाली क्षेत्र सर से मैं बताऊं? हाँ बेटा चलो पहले सिद्धिदात्री को पढ़ने देते हैं, बच्ची पढ़िए। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैवनन्दनन्दनं स्वपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। फॉलो में पढ़िए। सर मैं भी इसी धुन में पढ़ रही हूँ। अच्छा पढ़िए। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। बहुत बढ़िया। अब इसको कौन वैसे पढ़ेगा? नकार के आश्रय से कौन बताएगा? महाराष्ट्र में कोई धुन है संध्या मैम विशेष, कुछ भिन्न है इससे? जैसे शिखरिणी आप हमसे थोड़ा अलग पढ़ती हैं, बहुत सुंदर है वो। नहीं सर, ये पंचचामर तो मैंने पहली बार ही सुना है। अरे आपने यानी सुना है, हम बताते हैं, आपने बहुत बार सुना है। रुकिए सुनिए सब लोग। क्योंकि जो वृत्त पहले पढ़े हुए हैं स्कूल में, उसके बाद से तो संबंध छूट गया। नहीं तो नहीं आपने पंचचामर पढ़ा नहीं है, पढ़ा था मैंने। आपने अलग से नहीं पढ़ा है, पर आपने इसके जो उदाहरण है वो ढेर सारे सुने हैं, और पूरे सावन आपने अवश्य सुना है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्यनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ये पंचचामर है। बोलिए हंसी, बोलिए हंसी। सर आपने ना में पूछा था तो हाँ, उसका बताइए, उत्तर बताइए। दे दीजिए। नना 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 नना। कितना सुंदर है देखो, ये एक अलग आई। तो रस जो होगा, काव्य का जो विषय होता है, वो विषय जिस रस का होता है, उस रस के अनुकूल संगीत वाला अपना काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए एक सॉफ्टर धुन इन्होंने दे दी। मैंने जो पढ़ी वो किस तरह की थी, क्योंकि जो ट वर्गीय व्यंजन थे वो बहुत थे। तांडव स्तोत्र जो है वो दूसरे प्रकार की वो मांगता है ना। ट ड ये जो आता है वो बहुत दूसरे प्रकार के रस का है, तो उसमें वैसी लय होनी चाहिए थी। इन्होंने जो पढ़ा वो इसके अधिक अनुकूल है मेरी तुलना में। क्यों? या फिर जो अभी पौलोमी और सिद्धिदात्री ने पढ़ा वो भी इसके अधिक अनुकूल है मेरी तुलना में। क्यों है? वो एक सॉफ्टर सी लय है ना, ये आप समझ पा रहे हैं स्वयं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का वर्णन कर रही है, और कृष्ण के कौन से रूप का वर्णन कर रही है? जिनके हाथ में मुरली है, वेणु है। यदि चक्रधारी कृष्ण का वर्णन होगा तो धुन कुछ और होगी, जिससे वीर रस का उद्दीपन होता हो, है ना। तो वो तो जब आपको काव्य पढ़ाएंगे उसमें बात होगी कि भाई रसों में क्या होता है। अभी आपको ये समझ में आया? अच्छा मेरा तो एक और इसी तरीके का गाने का मन कर रहा है, गा दें? हैं? जी सर। चलिए गाते हैं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, नना 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 नना। हुआ? अगली लाइन कौन सुनाएगा? उसकी धुन और अलग है थोड़ी। पौलो में बताइए। अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो, बताइए। अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो। क्या था? लिरिक्स मुझे नहीं याद है। हाँ मुझे भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपके ऊपर डाल दिया
लिरिक्स नहीं याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको समझ में आया? लॉजिक समझ में आया क्या है? अब अगर आप जाएंगे कि क्या ये वही मीटर है, तो देखिए मीटर तो वही है। अब जब आप इस उसको लिखे हुए को, क्योंकि देवनागरी में आप लिखेंगे उस गाने को, आप लोग सब नोट करिए, ये आपका होमवर्क है। ये जो गाना है इसकी कम से कम 4 पंक्तियां, ठीक है, जिसमें आपका प्रमाणिका या फिर ये आ जाए, पंचचामर आ जाए, दोनों में से कोई भी मीटर ले लीजिए क्योंकि उसी का डबल है ना। अपनी सुविधानुसार कोई भी मीटर ले लीजिए। और अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ये गाना सुनिएगा, चाहे तो इसको पूरा, चाहे इसका कम से कम ऐसा कि दोनों में से किसी एक छंद के 4 चरण पूरे हो जाएं, उतना अंश। ठीक, आप इसी धुन को समझ गए हैं क्या है? न ना 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 न ना, उसके जो अंतरे भी आएंगे उसमें भी धुन अलग होगी, हल्की सी जो अंतरे में अलग होती है उस प्रकार से अलग होगी, पर मीटर यही रहता है पूरे गीत में। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, उसका मीटर देवनागरी में पहले उन वाक्यों को लिखिएगा और फिर उसका लघु गुरु करके आपको बताना। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। हाँ स्वप्निल। सर असाइनमेंट अभी शुरू कर दिया है। भी में तो लघु है, भी गुरु है, बट न जाओ, न जा लघु गुरु है, ओ और छो दोनों गुरु है। अब बताइए क्या करें इसका, यही आपको करना है। आपने असाइनमेंट शुरू कर दिया, अच्छी बात है, पर इसको पूरा कीजिए। और ये आपको बोला इसलिए गया जिससे आपके सामने ये सारे कष्ट उपस्थित हों, और मैं आपको इस तरह के काम और दूंगा, तो उससे आपको हिंदी और उर्दू में क्या अंतर होता है ये समझने को मिलेगा। जो हमें आगे पढ़ना है ना, तो जब मैं उर्दू में आपसे तख्ती करवाऊंगा तब आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तख्ती क्या होता है सर? उसी समय बताएंगे, अभी छोड़ो। अच्छा, समझ गए? तो आपको जब गजल लिखनी है, और जो हमारा हिंदी उर्दू का उच्चारण भेद है, जो हिंदी फारसी का उच्चारण भेद है वो कैसे है, और उसको ही आपको ध्यान में रखते हुए गीत की रचना करनी होती है, क्योंकि विषय अल्टीमेटली फोनेटिक्स से ड्राइव होता है ना। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई हिंदी का तो अलग होता है, ये मात्रा विन्यास, उर्दू का अलग होता है, अलग नहीं होता है, प्रॉब्लम ऑर्थोग्राफी की है। समझ रहे हैं? और ये हो सकता है कि आपको कुछ मिले, तो लय के आश्रय से भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये उस लय को मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ जो अभी हमने गाया, जिसमें नना 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 अभी न जाओ छोड़कर, तो आप उसी में उसको रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इसमें नना नना में तो सेट ही नहीं हो रहा है, कहीं पे ना न भी आ रहा है, कहीं पे नन भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, वो मेरे बताने से नहीं, खुद उसको आइडेंटिफाई करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। क्योंकि मैं तो थ्योरी बता के भग लूंगा, 2 मिनट लगेगा, और मैं विस्तार भी यहाँ दे दूंगा 2 घंटे तक, तो भी बात समझ में नहीं आएगी। स्वयं करेंगे तो आपको पकड़ में आएगी कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर जब उसका सोल्यूशन मिलेगा वो सदा के लिए आपके मन में स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना? तो डू दिस एक्सरसाइज, डू दिस रिलीजियसली। कल आप आए तो इसे अवश्य करके आए। चलिए, वैसे आज हमको आपको एक चीज की वो देनी थी, शुभकामना दी ही नहीं अभी तक, आरंभ भी उससे करना था, भूल गए। आप सबको रक्षाबंधन की, श्रावणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके यहाँ पर भी उपनयन होता है, तो उपाकर्म आज हुआ होगा आपके यहाँ पर, आप सबको उसकी भी शुभकामनाएं, आपका वर्ष अच्छा रहे। और सबसे अधिक शुभकामनाएं आप लोगों को संस्कृत दिवस की। आज संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावणी पूर्णिमा के दिन, है ना। संस्कृत में एक गीत हमें आज भेजने का मन किया था, हमने भेजा नहीं आप लोगों को, रात में भेजते हैं। तो उसको भी आप लोग अपने हिसाब से गाइएगा। देखिए, लय का साथ इसलिए आवश्यक होता है जिससे कि उच्चारण जो है वो, उसका और लय का जो अंतः संबंध है वो आपको समझ में आए, कि लय जो है वो उच्चारण के अधीन नहीं होती, लेकिन लय के आश्रय से आपका छंद में जाना सहज हो जाता है, अधिक सरल भी हो जाता है। ठीक है, किंतु लय के आश्रय पर ही निर्भर रहना और उच्चारण को शुद्ध न करना, इससे क्या होता है कि आप कभी छंद नहीं सीख पाते। समझ रहे हैं? तो लय आपका एक साधन है जिससे आपका मार्ग सरल हो रहा है। समझ गए? उच्चारण यदि शुद्ध होगा तब आप ये समझ पाएंगे कि एक ही लय जो है वो अलग अलग मीटर्स को भी करवा सकती है कभी कभी, या अलग अलग मीटर्स को नहीं, लेकिन लघु गुरु का अरेंजमेंट जो है उसको बिगाड़ के भी आपका काम चलवा सकती है। ठीक है, तो पेंच कहाँ फंसता है? उच्चारण में। तो लय को आपको केवल एक साधन मानना है जो आपको थोड़ा सहज बना रहा है, बस इतना ही करना है। उंगली पकड़ के
एक बार के लिए आपको प्रवेश करा देगा। उसके बाद में अगर आपका उच्चारण गड़बड़ है तो आप लय के पर जब पूर्णतः यदि निर्भर हो जाएंगे तो गड़बड़ ये करेंगे कि आपको लघु गुरु का भेद ही नहीं समझ में आएगा। कहीं खींच के गा लिया और कहीं पे मात्रा गिरा के गा लिया, जो ये उर्दू में लिखने वाले लोग करते हैं ज्यादातर, है ना, वो वाली समस्या हो जाएगी। तो जो उर्दू की फोनेटिक्स जान के करते हैं वहाँ उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नेटिव हिंदी स्पीकर्स या नेटिव मराठी गुजराती स्पीकर्स या उड़िया स्पीकर्स जाते हैं उनके साथ ये बड़ी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्थोग्राफी डिफरेंट है ना। तो आपने अपना तो जैसा लिखा है वैसा लघु गुरु आप कर सकते हैं, परंतु जब आप उर्दू का या फिर फारसी का लिप्यंतरण करके लिखते हैं, ट्रांसलिटरेशन देवनागरी में करके लिखते हैं, तो हो जाती है गड़बड़, है ना। उसको हम समझेंगे कुछ समय बाद में। चलिए, अब ये मजेदार चीज है, ये है सृग्वेणी। सृग्वेणी समवृत्त है, पादांत यति है, 12 वर्ण प्रतिपाद हैं। पढ़िए, सलोनी पढ़िए, आप बहुत देर से हैं पर बोल नहीं रही हैं। जी सर। पढ़िए। एक सेकंड, स्क्रीन बड़ा कर। कीर्ति तेषा तैषा, सॉरी, कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्वेणी, सॉरी, हाँ, ठीक पढ़ा आपने। अब इसको एक साथ पढ़िए अच्छे से बिना अटके, प्रयास कीजिए। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी, स्रग्विणी, और वो चतुरेफिका है। चतुरेफिका। अब बिना अटके पढ़िए अच्छे से, प्रवाहपूर्ण, अच्छा, प्रवाहपूर्ण और प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ के दिखाइए। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्वेणी। स्रग्विणी क्यों बोल रही हैं आप? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्रग्विणी है, त्र तो मैंने कहीं नहीं लिखा है, स मेरा लगा है ना। स्रग्विणी, फिर स्रग्विणी, अरे त्र नहीं है, स्र है। अच्छा, सर वो मुझे स्त्र दिख रहा है। हाँ, वो सॉरी, सबको गलत ही दिखता है उत्तर भारतीयों को, कोई बात नहीं। आप सहस्त्र बोलती हैं कि सहस्त्र बोलती हैं? सहस्त्र। तो जब आप सहस्त्र को शुद्ध बोलती हैं तो सृग्विणी को भी शुद्ध बोलिए। आपके साथ तो मतलब उत्तर भारत वाली समस्या नहीं है, आप तो ऑलरेडी शुद्ध बोलती हैं। सृग्विणी। और वो चतुरेफिका इतना डाउटफुल टोन में क्यों बोल रही हैं जब शुद्ध पढ़ सकती हैं? तो डाउट से मुक्त हो जाइए। आप जो पढ़ रही हैं अच्छा पढ़ रही हैं, वापस पढ़िए। कीर्ति तैषा चतुरेफिका, चतुरेफिका नहीं, चतुरेफिका, चतुरेफिका सृग्वेणी। अच्छा, मैंने इसमें कहीं लिखा है कि बीच में यति है, पादांत यति है ना, तो पॉज क्यों दे रही हैं? एक साथ पढ़िए। जी सर। कीर्ति तैषा चतुरे नहीं है, चतुरे। कीर्ति तैषा सॉरी नहीं, सॉरी से नहीं चलेगा, मैं पकड़ के पढ़वाऊंगा। आप जब तक इसको ठीक नहीं पढ़ेंगे हम आगे नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए जी। और प्रवाह में पढ़िए, फ्लो में। कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी, ऐसे नहीं पढ़ेंगी। पढ़िए। कीर्तिर्तैषा चतुरेफिका सृग्वेणी। वापस पढ़िए। कीर्तिर्तैषा चतुरेफिका सृग्वेणी। वापस पढ़िए, स्पीड में पढ़िए। कीर्तिर्तैषा चतुरेफिका सृग्वेणी। पढ़ती जाइए, 4 बार पढ़िए स्पीड में। कीर्तिर्तैषा चतुरेफिका सृग्वेणी। कीर्तिर्तैषा चतुरेफिका सृग्वेणी। कीर्तिर्तैषा चतुरेफिका सृग्वेणी। कीर्तिर्तैषा चतुरेफिका सृग्वेणी। हंसी पढ़िए। सर आप मुझे ही बोल रहे हैं, हंसी को बोल रहे हैं? हंसी को बोला मैंने, हंसी पढ़िए। अच्छा जी सर। कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी।
कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी, ऐसे पढ़िए। कीर्ति तैषा चतुरे फिका स्रग्विणी। चतुरेफिका नहीं, चतुरेफिका बोलिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके। कीर्ति तैषा चतुरे फिका स्रग्विणी। चतुरेफिका, चतुरेफिका नहीं है। कीर्ति तैषा चतुरे फिका स्रग्विणी। हाँ, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। सौरभ जी पढ़िए सॉरी, जो लिखा है। दिमाग में चतुर चल रहा था। sorry। कोई बात नहीं, सॉरी वॉरी मत बोला करो भाई, सब सीख ही तो रहे हैं। सौरभ जी पढ़िए जो लिखा है, कीर्ति कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी, पढ़िए। कीर्ति तैषा, एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। स्रग्विणी, स्रग्विणी। वापस पढ़िए, 4 बार पढ़िए इस लाइन को। कीर्ति तैषा चतुरेफिका, चतुरेफिका नहीं है, चतुरेफिका। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। तू बड़ा है, आपका तू छोटा सुनाई दे रहा है। ठीक है। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। अब स्पीड में पढ़िए, अटक अटक के मत पढ़िए, एक साथ पढ़ जाइए। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। रेफिका बोलने के बाद रुकना नहीं है, वापस से पढ़िए, एक सांस में पूरा पढ़िए। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। हाँ, 2 बार और पढ़िए। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। चतुरेफिका नहीं, चतुरेफिका। देखिए बीट फॉलो करना है। चतुरेफिका। अगर मैं चतुरेफिका पढ़ दूंगा ना तो मेरा बीट खराब हो जाएगा। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी, कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी, कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी, कीर्ति तैषा चतुरेफिका। गड़बड़ हो गया। ठीक है, स्वप्निल पढ़ो। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हंसी हो गई। संध्या मैम पढ़ना चाहेंगी? यस सर। पढ़ें। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस फ को फ बोलिए, बाकी ठीक है। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसे बोलना पड़ता है क्योंकि वो सर मेरा काम है बोलना, इसलिए सही बात है। मैं बोलना चाहता नहीं हूं, पर मैं नहीं नहीं, कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। बहुत सुंदर। बोलो, हंसी बोलो। सर लय से बोलूं क्या, पहले टूट रहा था। हाँ बोलो, नहीं टूट नहीं रहा था आपका, आपने अच्छा पढ़ा, पर आप बोल दीजिए एक लय से, कोई दिक्कत नहीं। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। बहुत बढ़िया। कार्तिकेय पढ़ के सुनाओ बेटा। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। चतुरेफिका नहीं है, रेफिका है, रेफिका। वापस पढ़ो। मैंने क्या बोला? रेफिका बोला, रे आपका जल्दी हो गया। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। बहुत सुंदर, बढ़िया। देखो हमें अलग अलग लोगों का पता चल रहा है ना कि लोग अलग अलग लय बनाने में समर्थ हैं स्वयं। चलो मोनार्क पढ़ो। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोनार्क की आवाज में आपने नोटिस किया सबने, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया है ना, बहुत अच्छा। सिद्धिदात्री पढ़ो बेटा। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। नहीं, वापस पढ़ो। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। बेहतर है, ठीक है। सलोनी हो गई। प्रिया जी आ जाइए। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। बहुत ही अच्छा। एक और मैं प्रयास कर रही थी भैया, एक बार ये भी सुनिए। कीर्ति तैषा चतुरेफिका स्रग्विणी। बहुत सुंदर। पादांत यति है वैसे, ठीक है, पर आप संगीत के आश्रय में यदि उसको वैसे तोड़ के पढ़ रहे हैं, इट इज ओके, ठीक है। चलें, ये सबको आता है, ये स्रग्विणी छंद है।
अब इसको जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग वालों की तरह मत गाना आधा अधूरा, फिर कौन कहते हैं भगवान आते नहीं घुसा देते हैं उसमें। सारा भजन अच्छा सा भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। स्तोत्र है ये, अच्युताष्टक है, उसका प्रथम छंद है। पूरा स्तोत्र किसमें है? सृग्विणी में है। ठीक है, अब पढ़िए अपनी अपनी धुनों में, जिसमें भी आप पढ़ते हैं सब एक ही में पढ़ते होंगे इसको। स्वप्निल पढ़ो। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। कितना बढ़िया था, देखो कितनी अच्छी इनकी वो थी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, हो गई बात खत्म। है ना, ऐसे वाले स्टाइल में जब हम बोलते हैं, इट वाज वेरी ब्यूटीफुली स्पोकन, बहुत ही अच्छा बोला इन्होंने। तो आपको समझ में आया कितना सहज होता है छंद, अगर हम बोलना चाहें तो। यदि केवल उच्चारण शुद्ध है तो अपने आप गति आती है, अपने आप प्रवाह आता है। तो जो भाषा होती है, कोई भी भाषा, फोनेटिक्स जो है इसीलिए महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी आप किसी लिंग्विस्टिक कोर्स में भी अगर जाते हैं और फोनेटिक्स पढ़ते हैं, तो अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए संस्कृत के छंद पढ़िए, या फिर उस भाषा की पोएट्री पढ़िए, प्रॉपर मीटर्ड पोएट्री, है ना। उस भाषा की, अंग्रेजी की फोनेटिक्स भी पढ़नी है तो इंग्लिश की मीटर्ड पोएट्री पढ़ें, जिससे आपको स्पष्ट होगा कि हम कहाँ गड़बड़ करते हैं, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। कुछ रखा है क्या? सर इसको महाराष्ट्र में इस प्रकार से भी पढ़ा जाता है, पढ़ के सुनो। जी। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। बहुत ही अच्छा है। और भी पढ़ा जाता है, और एक वो आगे फिल्म में है आप, हरे राम। हाँ आखिर में हरे हाँ? राम हरे राम, वो भी आ जाता हरे है। राम हरे ये राम। उस कौन सी वो संजय दत्त की मूवी थी ना, उससे आया है ये। तो सर ना 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 सर लेकिन हमारे घर में सालों से ऐसे ही पढ़ा जाता अच्छा, है ये। अब देखिए उत्तर भारत का हाँ परिचय इस धुन से उस फिल्म के कारण है, आपको मालूम है ये बात? क्योंकि इट्स ट्रेडिशनल धुन है इसकी, हाँ, और very true। 90% लोगों के घरों में आरती के बाद ये ऐसे ही पढ़ा जाता है, जी बोला जी जाता जी, है। आप ठीक कह रही हैं। पर उत्तर भारत में इसका जो विशेष परिचय हुआ है वो संजय दत्त की कृपा से हुआ है। बाकी हमारे जितने मराठी मित्र हैं, सबके घरों में सदियों से इसी धुन में पढ़ा जा रहा है, जो आप कह रही हैं, है ना। हाँ अच्छा, अग्निपथ में था ये। ओके, चलो अब नेक्स्ट हाथ किसने उठाया हुआ है? एक नंबर पे पौलोमी है। हाँ बोलिए पौलोमी। सर मुझे ये पढ़ना था और कुछ नहीं। हाँ पढ़िए पढ़िए, अभी सबसे यही पढ़ना है। आज का तो आधा दिन मुझे सृग्विणी में ही निकालना है, पढ़िए। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। बहुत ही सुंदर। अगला किसका हाथ है? आयुषी आप पढ़िए। पौलोमी हाथ नीचे कर अच्युतम लीजिए, अगली बार कुछ बोलना होगा तो हाथ ऊपर कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आता रहे। ऑर्डर है कई लोगों का। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं नहीं सर गड़बड़ हो गया। नहीं एकदम ठीक चल रही है, चलिए वापस पढ़िए। कृष्ण अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। बहुत ही अच्छा। आप आर्ट ऑफ लिविंग से हैं? कोई था तो नहीं ना आप में से आर्ट ऑफ लिविंग से? बताओ, ऑफेंड हो जाए मेरे बोलने। नहीं सर, ये स्कूल में हमें कराया था, इसीलिए थोड़ा बहुत हाँ पता अच्छा, है। आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी अच्छा ही काम करते हैं। बस देखो, जब कोई संस्कृत को बिगाड़ता है या किसी एक बने बनाए स्तोत्र को बिगाड़ता है तो हमें थोड़ा क्रोध आ जाता है ना, इतनी बात है। चलिए प्रिया जी। अच्युतं केशवं रामनारायणं
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे कौन कहते हैं भगवान। अगर आपको इसका अगला छंद बोलने का मन है तो वो भी अच्युतम केशवम से ही आरंभ होता है। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम। फिर क्या है, मैं भी भूल गया, देखो। चलो कोई बात नहीं। सिद्धिदात नहीं, हंसी है पहले, हंसी आप बोलिए। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बहुत अच्छा। हंसी से सब लोग एक बात सीख सकते हैं। आपने नोटिस की किसी ने? आप पौलोमी ने तो ताल फॉलो की, स्वप्निल ने ताल फॉलो की, आयुषी जी और प्रिया जी ने एक गड़बड़ की। बहुत ही अच्छा किया, पर एक एक जगह दोनों ने गड़बड़ की। एक बीट आयुषी ने स्किप की थी तीसरे वाले चरण में, और चौथे चरण में जाकर के प्रिया जी ने भी एक बीट मिस कर दी थी, है ना? तीसरे या चौथे में, मैं भूल रहा हूँ। तो एक बीट स्किप की थी। हंसी को गाना नहीं आता, पर इन्होंने एक भी बीट स्किप नहीं की। इट वॉज दैट नेचुरल टू हर। ठीक है, तो हम सब एक दूसरे से यहाँ पर सीखें। एक दूसरे की कमी मत निकालिए, लेकिन एक दूसरे को ऑब्जर्व करिए कि कौन कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है और कौन कहाँ पर बेहतर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस जो होती हैं ग्रुप में, वो आपके कान को टेस्ट करने के लिए, वरना मैं एक ही चीज को 10 लोगों से गवाने का कोई औचित्य तो नहीं है ना इसके अतिरिक्त। वरना हम आज ही उर्दू में घुस जाए, मेरा काम तो हो चुका है। ठीक है, तो एक दूसरे को ऑब्जर्व कीजिए। सारा का सारा ये कोर्स डिजाइन ही इसी तरीके से है। चलें, सौरभ जी पढ़िए। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बहुत बढ़िया है। श्रीधरम से पहले एक बीट स्किप की बस, लेकिन आपका स्वर बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता था, आप पहले नहीं गाते थे, कल से आप गा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। थैंक यू, थैंक यू। सिद्धिदात्री आ जाओ बेटा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बहुत बढ़िया बेटा, एक भी बीट स्किप नहीं की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सलोनी आइए। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। श्रीधरम वाली जगह पे एक बीट स्किप की, जो कि आप लोग संगीत के नहीं हैं, इसलिए पूर्णतः क्षम्य है। क्यों क्षम्य है? क्योंकि जो व्यक्ति संगीत का होता है, उससे आप पॉलो में ऐसी गड़बड़ करेंगी जो एक बीट स्किप करने वाली है, तो उनके लिए क्षमा नहीं होगी। बाकी लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। आप उस जगह पे सांस थोड़ी लंबी ले लेते हैं, सांस लेने में समय लगा देते हैं, है ना? इसलिए कर रहे हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ से बीट दे रहा हूँ और वो स्किप हो गई, क्योंकि वो अपने कान को अनुभव हो जाता है कि हमसे गड़बड़ हुई, तो उसका लोड नहीं लेना है किसी को। आपने बहुत ही अच्छा किया और बहुत मृदु तरीके से किया। कार्तिकेय आओ बेटा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे।
चलो बहुत अच्छा है। अब ये जो कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी है, उसको जरा इसी पॉपुलर धुन में आपका कोई गा के बताए मुझे। अब तो आपको पता है कि कौन सा छंद है, तो कौन गाएगा? पहले सलोनी सर गाएगा। हाँ मैम। सर लगा था कि एक ही मुझे पूछना, बिल्कुल सब कुछ फ्रीज हो गया था। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है। कार्तिकेय एक बार बाहर जाके आओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज में बहुत डिले आ रहा था पहले भी और अभी भी आ रहा है, तो शायद दो लोगों की आवाज मिक्स हो गई। जब तक कार्तिकेय बाहर जाके आते हैं, संध्या मैम आप अपनी बात कहिए। सर मुझे ये कीर्ति तैषा चतुरेफिका इसका मतलब नहीं समझा। मतलब अभी चतुरेफिका बताएंगे, यानी 4 बार, हाँ अभी ठीक है आएंगे सर। उधर, मैं छोड़ के नहीं जाता हूँ, ओके। चिंता ना करें। हाँ स्वप्निल क्या हो, क्या कह रहे हो? नहीं, वो वाक्य सुनाना था, ये आपने जो कहा था। हाँ बोलो। कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी, कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी। हाँ तो जब गा ही रहे हो तो पूरा करो, मीटर 4 बार होगा ना, 4 चरणों अच्छा जो में। कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी, कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी, कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी, कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी। बहुत बढ़िया। अब देखो, मेरा शायद 1-2 बार फ आ गया था। हाँ कोई बात और नहीं, अब स उसको का इग्नोर श कर भी रहे हुआ हैं। है। हाँ लेट इट बी, ठीक है, चलो आगे। उसको ठीक कर लेना, लेकिन लेट इट बी नहीं, अभी के लिए लेट इट बी। ठीक। तो अब देखिए, कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी, क्या हो रहा है यहाँ? कीर्ति तैषा चतुरेफिका, सृग्विणी नाम है, और चतुरेफिका क्या है? चतुः रेफिका, संधि हो रही है, तो वहां का विसर्ग हट करके और ये उकार को उकार हो जा रहा है, बस इतना है। ठीक है, वो दीर्घ हो जा रहा है, वो संधि के नियम है, व्याकरण में हम नहीं जाएंगे। तो रेफिका मतलब 4 रेफों वाली। रेफा। रेफ मतलब क्या है? जो हम सकार की बात कर रहे थे अभी ऊपर, अभी रकार। सकार, अच्छा यहाँ पे ओके। रेफ बोलेंगे क्योंकि र है, तो जब रेफ बोल दिया तो अर्थ क्या हुआ? रगण, 4 बार रगण आएगा। रगण को खोलेंगे तो क्या आएगा? राजभा 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 राजभा। आया ना? आ रहा है? हाँ, कार्तिकेय अब बोलो क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं यही कह रहा था कि आवाज आई या नहीं आई, क्योंकि आपने भी जो बोला वो भी मुझे सुनाई नहीं दिया था। अच्छा, अब मैं भी भूल गया मैंने क्या बोला था, एक बार या तो वापस पढ़ दो। 1 मिनट पढ़ रहा हूँ। हाँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बहुत बढ़िया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, एकदम अच्छा पढ़ा है, पहले भी आपने अच्छा पढ़ा था। कोई रह तो नहीं गया बताओ इसमें? मुझे वो फिर खोलना पड़ेगा। एक्चुअली ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको करने में एक समस्या मैंने सोचा, देखी है 2 दिन से, कि जब हम बीच में कुछ क्लिक करने लगते हैं ना, तो ये होता नहीं है तुरंत, तो मैं आप लोगों की लिस्ट नहीं देख पाता हूँ, तो स्वयं बता दें मुझे कि अगर कोई रह गया हो। मोनार्क रह गई ना, इसको मोनार्क मैं नहीं। रह गई भैया। हाँ पढ़ो। हाँ। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब देखिए, हम और चीजों को देखते हैं थोड़ा सा ना, और क्या देखें? चलिए एक हम आपको गाना सुनाते हैं, ठीक है? उसकी लय, ये ताली कौन इतनी बुरी तरह से बजाता है ऐसी बातों पे, पता भी नहीं लगता है। हाँ हंसी बोलो। सर कीर्ति तैषा यहाँ पर क्यों यूज हुआ है? अरे ये है कि भाई उस छंद की कीर्तिता ऐशा चतुरेफिका सृग्विणी,
ये कहने के तरीके हैं। आप छंद की बात तो उतने से में बता दी उन्होंने, ठीक है। कीर्तिता एषा, ऐसी चतुरेफिका सृग्विणी जो है वह कीर्तिता है, उसको लोक में कीर्ति प्राप्त हुई है। ये कहने के तरीके हैं। संस्कृत वाङ्मय में इस प्रकार से बातें कही जाती हैं, है ना। मतलब वो प्रख्यात है, इस नाम से जानी जाती है। कौन सी? चतुरेफिका, जो 4 रगणों से युक्त होती है, उसका नाम सृग्विणी है, ठीक है। ये अर्थ है। चलो जी, अब थोड़ा गाना बजाना करा जाए। आज करें? ये देखो कौन कौन मुस्कुरा रहा है, अच्छी बात है। आप लोगों को भी गाना पड़ेगा। चलिए बढ़िया। तो अब देखिए इसकी धुनें कितनी कितनी हो सकती हैं, बताइए। और कोई धुन नहीं पता है? अब ये अच्युतम केशवम के साथ बड़ी समस्या होती है कि इसी पे फिर दिमाग लोगों का चिपक जाता है, इसके आगे नहीं जाता। सोचिए कोई इस तरह का है क्या? एक तो वही जो सर अधरम वधर, एक मुझे भी मिल गया इस तरह का रघुवीणी, एक मुझे दूसरा मिला है। हाँ बोलिए। यह जानकीं रावणो न हरिष्यद् यदि राघवो रावणं न हनिष्यत् तदा कर्मनिन्द्यं नरो न चरिष्यद् यदि भूतलं संकटे न पतिष्यत् तदा। बहुत इस तरह अच्छा से। है, बहुत ही अच्छा है। आपने खोजा है, ये बड़ा श्लाघ्य किया आपने काम। पर मैं ये पूछ नहीं रहा था, मैं बोल रहा हूँ और धुनें बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप इसी पे पूछ रहे हैं दूसरे नहीं, उदाहरण। मैं ये आपने बहुत अच्छा किया। देखिए अच्छा है, लोगों को एक और पता लगा। पर मैं पूछ रहा हूँ कि और धुनें बताएं, क्योंकि अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि आपके कान कैसे काम करेंगे। आप छंद खोजेंगे कब? इन्हीं तकनीकों से खोजेंगे जो जो एक्सरसाइज हम आज कर रहे हैं। तो ये आपको इनेबल करेगी अपने चारों ओर हमेशा अटेंटिवली सुनने के लिए चीज़ों को। तो सुनिए, आप सोच के बताइए और ऐसा क्या है। हिंदी में कहीं कुछ पढ़ा हो, कहीं कुछ सुना हो। एक सर आपको जब हिंदी, सर मैं बोलूं? सर ये जब आपने अच्युतम केशवम नहीं दिया था तो मैं एक उसमें प्रस्ताव में ट्राई कर रही थी, तो राजभा के साथ मैंने ट्राई किया था, तो ऐसा मैं गा रही थी। राजभा 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 राजभा। अच्छा लगा सबको, है ना? और सोचिए, गजलें आज दिव्य नहीं है, वरना वो मंचों की चीज से परिचित हैं। अब हम लोग जब कवि सम्मेलनों में पढ़ा करते थे तो कैसे करते थे, देखिए। अब मेरा परिचय इससे कैसे हुआ था, हमारी माता जी इस में अपनी गजल सुनाया करती थी, हम छोटे थे तो उनका क्या था, ना 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 ना। ठीक। अब उसमें आप अच्युतम केशवम करिए, अलग अलग धुनों में एक ही छंद को गाएंगे तब कान काम करेंगे, ठीक। अब ये जो उनकी गजल थी वो कष्ट की थी, तो उसमें वो बहुत सूदिंग लगता था, है ना। अब मैं उसी में अच्युतम केशवम करूं तो भक्ति थोड़ी आएगी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्छा थोड़ी लगा, बताओ? ये भक्ति के रस के अनुकूल नहीं है, ये धुन किसी और रस के अनुकूल है, ठीक। लेकिन जिस रस के अनुकूल कथ्य है, सॉरी जिस रस का कथ्य है, उस रस के अनुकूल आपको धुन रखनी पड़ेगी। मीटर तो कोई भी हो सकता है, ठीक। हंसी बोलिए। सर मैंने भी एक और इसका लय ढूंढा है, लेकिन वो भी भक्ति में फिट नहीं बैठेगा।
बताइए। बट फिर हाँ, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बहुत बढ़िया है। ये वाली धुन कहाँ बैठेगी बताइए? जहाँ आपको नाटक खेलते हुए दिखाए जाएंगे, जहाँ पर संवादात्मकता होगी या जहाँ पर नेपथ्य से बोला जा रहा होगा, वहां पर ये वाली धुन आपको अच्छी लगेगी, वहां सूटेबल होगी, है ना? कोई नरेशन चल रहा हो जहाँ, ये वहां के अनुकूल है और बहुत अच्छी है। ठीक, तो अब ये कैसे हो रहा है? ये गति यति का चमत्कार है ना? तो अकेला संगीत भी कुछ नहीं कर पाएगा यदि वो संगीत छंद के अनुकूल नहीं है। तो जो लोग संगीत में वही सिंहस्ता शशि शेखरा, वो जबरदस्ती की ठूसी हुई धुन आती है, हमारे कानों को जबरदस्ती सुनाई जाती है, दिन भर वही सुनते रहते हैं, लेकिन वो क्या है? वो छंदोभंग हो रहा है ना? गड़बड़ है। ठीक, और धुनें सोचिए इसकी। एक मैंने आपको बताई, और सोचिए। आज मुझे सृगवेणी पे बहुत समय निकालना है। अभी आप लोगों को ऐसी ऐसी हंसी दिलवाऊंगा मैं कि आपको आनंद आ जाएगा। अरे मैं ट्राई करूं? करिए। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बहुत अच्छा। इस तरीके से हमने कहाँ सुना है? मंदिरों में कई बार होता है, जब आरती के बाद में गा रहे होते हैं तब इस तरह से, जैसे महाराष्ट्र की धुन वो बताई अभी संध्या मैम और स्वप्निल ने, उस प्रकार से हमने उत्तर के कई मंदिरों में इससे मिलती जुलती धुनों को सुना है। जब अंत में हो जाता है, पूरी आरती हो जाती है, तब। आपने कहा ना वो भजन में सेट नहीं हो रहा, तो मैंने शायद इस वाला ये शायद सेट बैठ जाए। बिल्कुल सेट बैठेगा। तो अभी हम भजन को लेकिन सेंटर में नहीं रख रहे, आप भजन भूल जाइए, आप छंद पे आइए, मीटर पे। हाँ प्रिया जी बोलिए। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। अच्छा है, पर मैं चाहता हूं अब आप लोग ये या तो इसको राजभा 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 बोल करके करें, या फिर आप लोग इसको नकार के आश्रय से करें, क्योंकि अभी आप जब इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये भजन सेट होने लग जाएगा। मैं भजन नहीं सेट करना चाहता, आपकी ट्रेनिंग इसी चीज की है ये। आपको इसको नहीं गाना है अब। ठीक, पहले अब आपने इसको गा दिया, कोई बात नहीं है। अब आप इसी धुन में नकार गाइए, या फिर राजभा राजभा गाइए, या ला 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 गाइए, लकार गाइए, कुछ भी गाइए, फिर इसको मत गाइए। प्रिया जी। राजभा 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 राजमा राजमा। मजा आया? अब देखिए मेरा मन हो गया राजमा खाने का। हाँ जी, सिद्धिदात्री बोलो बेटा। अच्युतं केशवं फिर से वही, राम। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, बंद हो जाओ। सर ये वाली नहीं है, सर ये वाली नहीं है। और कौन सी है? सर ये दूसरी है। ओहो, मेरा फोन कहाँ गया? मिल गया।